हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की है सबसे पहले आपको राम राम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो टारगेट है मेरे 55 kg। तो सुबह उठ के मैंने पिया पहले गुनगुना पानी, फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा, मैंने ना इधर उधर घूम के फिर मैं आ गई हूँ रूम में एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि बॉडी हमारी ऐसी होती है ना कि ऐसा तो नहीं है कि हम उठते ही और हम एक्सरसाइज पर लग जाए। बॉडी को मनाना पड़ता है और तब जाके शरीर आगे को चलता है। तो शरीर चलना नहीं होता सुबह के समय शरीर को धक्का देना होता है कि चल भी चल, तेरे को कसरत करनी है। वरना तो शरीर क्या सोचता है, नहीं यार आज तो कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए। लेकिन हमें बहाना नहीं भरना और हमें अपने करनी है एक्सरसाइज। तो अब तक जो मेरा वज़न कम हुआ है, मेरा जो वज़न कम हुआ है ना, 18 किलो वज़न कम हुआ है, वो भी घर के खाना खा के। और बहुत सिंपल खाना खाया है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं जिया सीड्स पिया है या कोई सब्जा सीड्स ड्रिंक ली है या गोंद कतरे ड्रिंक लिए, कुछ नहीं। वही चाय पत्ते को उबला हुआ पानी, ब्लैक कॉफ़ी, गर्म पानी, सिर्फ इन्हीं खानों इन्हीं से। और थोड़ा सा मेरे जो बेसन का चीला ने मेरा पूरा साथ दिया है। जो मैंने अब तक का वेट लॉस बहुत अच्छे से किया है। तो मेरा जो भी डिटेल रहता है जैसे मैं करती हूँ, आप सोचो कि वेट लॉस में कैसे कर रही हूँ। आप ये सोचो कि मैं क्या क्या करती हूँ ना, वही चीज़ मेरी फॉलो करो। आप मेरी चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपना वजन कम कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास देखो, मैं ये नहीं कहती मैं पूरी 1 घंटे की 45 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, मैं 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की। लेकिन आधा घंटे की मैं तब करती हूँ जब कोई छुट्टी होती है, बेटी स्कूल ना जाए ना तब। वरना तो मैं भी 15 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की जो कैलोरी है ना, जो हमने खाया है वो कैलोरी बर्न करनी है और हमें पसीने लाने, पसीने द्वारा हमारा वेट निकलेगा, वेट लॉस होगा। पसीने से ही जो हमारे अंदर जो गंदगी है ना, वो पसीने के थ्रू ही निकलता है। वो हमारी बॉडी में गंदगी रहती है, वो ही निकलता है। और कल तो मैंने वैसे भी 2 पूरियाँ खा ली थी। तो पूरियाँ जो खाई है ना, वो कैलोरिक बर्न आज मुझे करनी है। ऐसा नहीं है जो तुमने कल खाया वो कल तक ही डिपेंड होता है। ये जो हम कल खाते हैं ना, उसकी जो कैलोरी बर्न हमें आज ही करनी होगी, नेक्स्ट डे करनी होगी। पसीना निकालना होगा दबा के। और आपको किस तरह से कैसे पसीना निकाल सकते हो, या तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप जीने के चक्कर लगा के, या फिर आप तेज़ वॉक करो। इसी थ्रू आप ये सोचो कि किचन में आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको पसीना आ रहा है। वो पसीना बढ़ता गर्मी की वजह से आ रहा है, लेकिन आपको वो चल के अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है और तब जाके वो आपका पसीना बॉडी से निकलेगा। पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं ना कि अरे गर्मी हो रही, पसीना निकल रहे, हम तो जाके एसी में बैठने हैं। डियर, वो काम नहीं करना। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप बिल्कुल भी फ़ैन नहीं चलाओगे और गेट खोल के, जैसे कि कहते हैं ना भैया गर्मी हो रही है और हम तो गेट खोलते हवा लग जाए, हवा लग जाए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि हवा के द्वार उसमें एरिया में आप एक्सरसाइज करोगे, उससे क्या होगा, आपके जो बॉडी से पसीना निकलेगा ना, वो हवा से ना वो आपके छिद्र जो खुल रहे होंगे पसीने के, वो उसी में आकर जम जा रुक जाएंगे। वो आपको सर्दी गर्मी भी करा सकते हैं। ये मैंने की है कपालभाति, और कपालभाति से भी आप अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। आप जब भी करोगे 20-25 मिनट की आप एक कपालभाति से भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ अपनी बेटी के पास बैठ के, उसको उठा रही हूँ कि मैं उठ जा उठ जा। वो उठने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सुबह के समय ना काम से ज़्यादा मुझे अपनी बेटी को उठाना और एक्टिव करना है। वो पूरे 1.5 घंटा ले जाती है उठ के ब्रश करना, फ्रेश होने में ही। आप सोचो मैं कैसे उसको मनाती हूँ, करती हूँ। और आज मैं अपनी बेटे का हेयर वॉश करूँगी ना, तो ये मैं मेथी और काली कलौंजी से इसमें डालूँगी शैम्पू थोड़ा सा, उसको डाल के जब सर धोऊँगी उसको थोड़ा ठंडा करके,
और आज मैं दाल बनाऊंगी पीली मूंग की दाल। काफ़ी हेल्दी होती है और प्रोटीन से भरपूर दाल होती है। तक छिलके वाली दाल बनती थी, लेकिन इस बार मैं धुली हुई दाल लेके आई हूँ, उसको मैं देखूंगी। तो मेरी बेटी नहा के और पूजा करके सूर्य देव को जल देने आई है, और यहाँ पे खड़ा है मेरा बेटा। और मेरे बेटा ना देख रहा है कि क्या करे दीदी। और मेरी बेटी के शरीर में इतनी आराम धरी आ गई ना, ये धरती को छूने की जगह कहते हैं दूर दूर तक कर लेती, ऐसे कर लेती। तो इसको भी कलश चाहिए, तो इसको भी जल अर्पित करना है सूर्य देव को। इसने भी अर्घ दिया है सूर्य देव को। और इसने जैसे नव्य ने किया ना, ऐसे ही किया है। इसको देख रहा था। बेटी को स्कूल भेजने के बाद घर में झाड़ू पोछा करना, किचन साफ़ की, बेटे को नहलाया उसका। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ये रात को मैंने सोखने को रख दिए थे ओट्स और दूध। देखो टाइम हो रहा है इस वक्त 10 बज रहे हैं। बेटी गई थी मेरी 10:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे। तो इस बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि छोटा भी बेटा ना इस टाइम बहुत परेशान कर रहा था, पीछे पीछे लगा जा रहा था, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। तो 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा था, और कल मैंने 7 बजे से पहले कुछ खाना खाया होगा। तो ये मेरा इंटरमिटेंट फास्ट है, जो मैं 12-13 घंटे बाद अपना एक खाना खा रही हूँ। और खाना भी नहीं, सिर्फ ओट्स है, 2 चम्मच ओट्स, लो फैट दूध है। और ये देखो अपना वेट लॉस करना मेरे को। अब जैसे कि टारगेट मेरे को दिया है ना, मेरे अपने घर में मुझको टारगेट दिया है कि आपको अपना वेट लॉस करना है, 55 या 54 वजन लाना। 55-54 कैसे लेके आऊँ मैं 1.5 महीने, मुझे खुद नो आइडिया, मुझे खुद नहीं पता कैसे करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने हिम्मत रखी है, जब चैलेंज दिया है ना तो करके दिखाना है। और करना ही मेरा असली मकसद है वेट कि मैं 55 या 56 करके ही दिखाऊंगी अपना वेट। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ फिर खाना। आज ना मेरे को काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। और दोनों बच्चों के साथ मैंने इतना वज़न कम कर लिया, मुझे खुद विश्वास नहीं होता। डियर, अगर आप भी मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट हो सकते हो ना, हो बिल्कुल होइए, और आप मुझे देखकर वज़न कम कर सकते हैं। मैं अपने लिए कुछ ऐसा नहीं बनाती कोई मैं रोज़ रोज़ नई नई डिश बनाऊं। बस ये होता है कि मेरा जो मेरे को लगता है ना कि आज मैं ये खा लूँ उससे बन जाएगा, तो मेरी वो भी बढ़िया है। तो आज मेरे लंच की थाली में क्या रहेगा, वेट लॉस जर्नी में आपको पता ही है कि क्या हाँ खा सकते हैं आपको। चल मैं बताती हूँ। तो ये जो दाल मैंने सबके लिए बना देती, ये मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल धुली हुई। तो ये मैंने एक डोंगा दाल लिए, और आज तो इस्तीफा ऐसे हुआ हमारे साथ कि आज तो मट्ठा भी नहीं जमी, और वो कच्चा कच्चा मट्ठा रह गया, तो आज मट्ठा भी नहीं है। तो ये मैंने लिए एक डोंगा दाल, और इसमें काफ़ी सारी प्रोटीन है, और इतनी प्रोटीन थी कि सच में मैं कह रही हूँ, मुझे रोटी की तो नीड ही नहीं हुई कि मुझे जैसे रोटी की नीड है या फिर मैं इसके साथ कुछ और लूँ, वो कुछ भी नहीं। एक डोंगे दाल ने मेरी पूर्ति बहुत अच्छे से कर दी है। और फिर ये है उसके बाद मेरे हस्बैंड जी की थाली, जिसमें है रोटी, दाल, मिर्ची का छोकी मिर्ची और मट्ठा। मट्ठा थोड़ा सा आप देख सकते हो। इनकी काफ़ी देर मीटिंग चली है, और ये टाइम हुआ इस वक्त 12:30, और 12:30 बजे इनको खाना खिलाने के बाद मैंने रख दिया अपना सौंफ का पानी। इतने में किचन साफ़ करूँगी ना, इतने में अपना ये सेम सौंफ का पानी मेरा पक जाएगा, उबल जाएगा बहुत अच्छे से। तो अब मुझे ना एक बहुत गंदी आदत है कि मेरे को जैसे सब करते हैं बर्तन इकट्ठा करके मांजते हैं, एक बार इकट्ठा हो जाए तभी मांजेंगे। मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं मंजा जाता। मुझे तो अंदर से अंदर तक चिड़न सी मचती है कि बर्तन क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे को जैसे 2-2 4-4 बर्तन होते हैं, मैं मांजती रहती हूँ। मेरे को भी ये बर्तन नहीं पसंद है कि जुड़ के इकट्ठा होकर मैं मांजूँ। तो डियर, अब तक मैंने जो वज़न कम किया है वो आपको पता ही है। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करो कि आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना खाने के आधा घंटे बाद आप कोई भी ड्रिंक लीजिए, या फिर आप ग्रीन टी लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए, जीरा ड्रिंक लीजिए या अजवाइन ड्रिंक लीजिए। तीनों ड्रिंक लीजिए। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है और गैस आपको बहुत ज़्यादा बन रही है, तो आप अजवाइन का आधा से आधा चम्मच आप लीजिए। अजवाइन को डाल के अच्छे से उबाल लीजिए, और उबाल के रख लीजिए। आप इसको पीते रहना। यह आपका काफ़ी अच्छा जो गैस है ना, गैस को पास करेगा, और आपका वेट लॉस में काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। तो ये मेरा ना सौंफ का पानी बनकर तैयार हो गया, और मैंने इन्हें छाना नहीं है। छाने में मैं बहुत आलकस कर जाती हूँ, तो मैं इसको ही ऐसे डायरेक्ट ले लेती हूँ। मैं सौंफ को चाप लूँगी। उसके बाद मैं रूम में आई हूँ, और उसके बाद मैं कपड़े धोए हैं। मैंने कपड़े, मशीन मेरी ख़राब हो गई है, तो मैंने बृहस्पति के और आज के 2 दिन के हाथ से धो के आई हूँ कपड़े। और बेटे को सुला दिया नीचे इसलिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं जो इस टाइम होता है ना,
शूट भी करती रहती हूँ, साथ के साथ मैं अपना वो मेरे 1:30 बजे का टाइम होता है ना, तो वीडियो भी अपलोडिंग के लिए बैठी रहती हूँ। शोर शराबा मन शांत से होना चाहिए। और शाम को आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल। और यहाँ पे जो टाइम वह हुआ है, यहाँ पे बजे हैं 4। और मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है राजमा, कि उनको राजमा खाना है। तो उनको अगर हर डेली राजमा दो ना, तो वो डेली राजमा खाएंगे। तो मैंने सर ना राजमा को सुबह ही भिगो कर रख दिया था, तो इसको 5-6 घंटे हो गए हैं राजमा भिगे हुए को। ये जब आप एक बार रात को रख दोगे ना फूलने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छे फूली हो जाते हैं। और इनकी जो भी होता है ना एक्स्ट्रा फैट होता है, वो ना निकल जाता है झाग के द्वारा। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद फिर मैंने इनको कुकर में डाल दिया। कुकर में डालने के बाद मैं डाला इसमें नमक सिर्फ मैंने अभी कम ही डाला है, क्योंकि फिर जब छोंक लगाते हैं, छोंक में टमाटर में ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो अच्छे से पक जाए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको नमक डाल के और गैस पे मैं चढ़ा दूँगी। पानी मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सिर्फ पानी मैंने कम ही लिया है, 1.5 डोंगा मैंने पानी लिया है, जिससे कि राजमा हो ना गाढ़ा गाढ़ा सा ज़्यादा अच्छा सा बने। ऐसे ना हो कि पतला 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 पतला, तो ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या पानी ले रहे हो। और ये मैंने रख दिया। और दूसरी तरफ ना बन रही है मेरी चाय सबके लिए। और मौसम बहुत अच्छा हो गया इस वक्त। सुबह हमारे यहाँ पर क्या सा मौसम हो रहा है, बीच में झाड़ा पड़ जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर झाड़ा पड़ता है, फिर बंद हो जाता है। यही चीज़ है। मैं बनाऊंगी चावल। चावल मैंने एक ही गिलास से हल्का सा कम मैंने भिगो के रख दूंगी, क्योंकि मेरे जो कच्चे बासमती के चावल हैं, इनको मैं भिगो के रखती हूँ। पहले तो इनका वैसे वाइट स्टार जो होता है वो निकल जाता है, फिर भीगे भीगे रहते हैं ना, तो भी जो इनका एक्स्ट्रा फैट है ना वो निकल जाता है, और ये फूले ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट कुकर में छोंक दूँ, तो वो मेरे को एक तो क्या होता है कि चावल खिलके नहीं आते। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें और फैट हो जाता है, क्योंकि वो जो उसका वाइट स्टार्च है ना, वो तो निकला ही नहीं, वो तो फैट ही रह जाएगा। तो इस तरह के चावल आप खाओगे ना, वेट तो नहीं, बिल्कुल भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और मैं चावल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, चाहे मैं नमकीन चावल बनाऊँ या फिर मैं ऐसे उबले हुए चावल बनाऊँ, मैं दोनों चावल इस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने ली है आज थोड़ी सी चाय शाम की, और अपनी फीकी चाय निकाली है। उसके बाद और सबकी चाय मैंने डाल दिया है मीठा चीनी। और यहाँ पे फिर मैं छोले में राजमा मेरे उबल के तैयार हो गए हैं, और मैं लगाई यहाँ पे छोंक का तैयार कर रही हूँ। खाना मैं इसलिए जल्दी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना बेटा वो भैया नीचे लेकर गए हैं, तो वो क्या है ना, वो जब तक नीचे है ना, तो मैं बहुत आराम से काम कर लूँ किचन में। वरना तो क्या होता है, सूट भी नहीं हो पाता, और काम सब्जी में ना नमक मिर्च ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब दिमाग ना ऐसे घुमा घुमा सा रहता है, क्योंकि बेटा री करता रहता है, सूट पकड़ खड़ा रहता है, तो बस डर भी लगता है कि इसको लग ना जाए। और मैं बस ये सोचती हूँ कि जब बच्चा चला गया हो ना, तभी मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ बच्चा रोता रहता फिर वीडियो शूट करूँ, बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है जैसी आदतें। तो यहाँ पे राजमा का मसाला मैंने अच्छे से पका लिया है, और इसमें मैं डालूँगी कुछ देर बाद पानी। देखो ये मेरा मसाला ना, इसको चलाते रहना है, क्योंकि तब उसमें फ्राई पैन में ही लग जाएगा। और सावन चल गए हैं, पहले सावन की आपको हार्दिक बधाई। और सावन मेरे यहाँ प्याज नहीं खाएंगे, तो मैं प्याज नहीं डालूँगी, सिर्फ टमाटर का तड़का लगाना है बस। और आप पूरे सावन व्रत रहोगे या फिर आप सोमवार के व्रत रहोगे, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे फ्राइडे है ना आज, तो फ्राइडे को यहाँ पर मार्केट लगती है, तो वहीं से ये लेके आए थे हस्बैंड भुट्टे। और भुट्टे ला के मैंने भून लिए, क्योंकि भुट्टे भी काफ़ी अच्छे रहते हैं वेट लॉस में, आप बहुत आराम से खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई फैट नहीं, कोई कैलोरीज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस फाइबर से भरपूर होता है। इसको खा लो, फिर भूख लग जाएगी आपको। जैसे मैं खाई थी, मेरे साथ साथ ये भी खा रहा है, उसने देख लिया कैमरा लगा हुआ, तो ये फिर बैठ गया है कैमरे को लेके, कैमरे के सामने ही बैठ जाता है। और ये है शाम का समय, और यहाँ पे करीब आपको 7:15 बजे हैं। और ये मैंने दूध में ओट्स भिगो कर रख दिए कल के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और हस्बैंड जी के लिए बना दिया है मैंने ये मैंगो शेक। और मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैंने भुट्टा ही खाया है और चाय पी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। और ये मैं अपने चावल बना कर रख रही हूँ, जो फर्मेंटेशन चावल है ना, जो हमारे गट्स के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। जिन्हें विटामिन 12 की कमी रहती है, वो ये फर्मेंटेशन चावल खाइए, काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है कि आप चावल को और मट्ठे को और थोड़ा सा पानी डाल कर रात भर भिगो कर छोड़ दीजिए,
ये अगले दिन आपको अच्छे से फर्मेंटेशन कर जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट डे आप जो आपको प्याज, नींबू, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के और नमक डाल के, जीरा डाल के आप इसको खाइए। ये आपके जो डायबिटीज़ है उसके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ठंडा ठंडा है। पहले ज़माने में यही लेते थे और इससे आपके पेट में इतना आराम रहेगा, कोई आपकी गड़बड़ नहीं होगी, कोई आपको पेट में हीट नहीं रहेगी। काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये ड्रिंक, क्योंकि पहले टाइम में यही खाते थे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ अपनी ये ग्रीन टी। ग्रीन टी आज मेरी एक ही है, मैंने सुबह से आज ही एक ग्रीन टी ली है। ग्रीन टी पीने के बाद ना मैं वॉक करूँगी, क्योंकि आज जो मैंने टारगेट लिया है कि कल तो मैंने ना जो स्टेप अपने पूरे करे थे 1200 के स्टेप पूरे करे थे, और आज मैं स्टेप अपने पूरे 1500 करूँगी। रोज़ मैं ऐसे 300-400 में बढ़ाती रहूँगी, पर ऐसा नहीं कि मैं एक दिन के 4000 ले लूँ, 3000 ले लूँ। मैंने अभी जो मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे होगे ना, इसको लेके मैं अपना टारगेट पूरा कर रही हूँ कि मेरे को 1500 का अपना वो स्टेप कंप्लीट करना है। और इससे यह होता है कि आपने अपने जो एक्स्ट्रा लिया होगे ना, जैसे कि मैंने कुछ जो भी खाना भी, जैसे चाय ली है, चाय में दूध डाला है, वो भी फैटी है, तो वो थोड़ा बर्न हो जाए। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 100-200 कर लूँगी। हाँ, मैं 20-25 भी अपनी कैलोरी बर्न कर रही हूँ वॉक करने से, और वो भी काफ़ी अच्छा है। पेट में भारीपन नहीं रहेगा। और मेरा बेटा घूम के आ गया, हस्बैंड जी घुमा के ले आए हैं। ये जब चला जाता है तभी मेरा काम हो पाता है, और इसके जाने से मेरा काम बहुत जल्दी से हो जाता है, वरना तो ये बहुत परेशान करता रहता है बेटा मेरा। और अब मैं जो टाइम हुआ है ना, टाइम इस वक्त 7:30 बजे है, और काफ़ी चांदना सा लग रहा होगा आपको। और मेरे को भी ना वैसे तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन कैमरे के जब मैं वीडियो में देख रही हूँ ना, जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी रोशनी हो रही थी। तो यहाँ पे मेरा जैसे कि मैं वॉक करी थी ना, तो फिर उसके बाद मेरे को हस्बैंड जी बोल गए थे कि मेरे लिए थाली लगा देना खाने की। बस मैं सोचा कि 2 मिनट में और वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सबकी थाली लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने 1500 कहा था, यहाँ मैंने 1800 अपनी स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। और जो कैलोरी बर्न हुई मेरी हुई है 33 से मैंने कैलोरी अपनी बर्न करी है। मैंने इतना नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि मैं 1500 करूँगी, लेकिन 300 ये एक्स्ट्रा हो गए, तो उम्मीद से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो कल को फिर मैं 2000 का स्टेप पूरा कंप्लीट करूँगी। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।